Ignited Minds Tutorials has just released a new video on understanding laws for Class 8 CGSE students. This knowledge explanation article aims to provide a comprehensive understanding of various laws and their significance in the Indian legal system. The video may cover topics such as the meaning and importance of laws, the sources of law, fundamental rights and duties, and the role of the judiciary in upholding the laws of the land while breaking down complex legal concepts into simpler terms. The tutorial seeks to empower students with the knowledge and understanding necessary to navigate the legal landscape of their country, whether you're a student looking to brush up on your understanding of laws or an educator seeking additional resources for your classroom. Ignited Minds Tutorial's latest video is bound to be a valuable resource. So grab your notebooks, hit play, and get ready to deepen your understanding of laws in India. ओके बच्चा पार्टी आज हम देखेंगे कि जो हमारे पार्लियामेंट बनता है, पार्लियामेंट बनने के बाद लॉज कैसे बनते हैं, ठीक है, हाउ डू वी फ्रेम लॉज, ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग लॉज, ठीक है, यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉज एज दो दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज. अंडर एज में मैरिज कर लिया है, ठीक है. तो जैसे अगर आप देखोगे लड़कियों का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और लड़कों का 21 इन इंडिया, ठीक है. दैट इज़ बेसिकली द एज ऑफ मैरिज. इसके नीचे अगर आप किसी का विवाह करवा रहे हैं तो पूरी फैमिली अरेस्ट हो सकती है, ठीक है. द एंटायर फैमिली कैन बी अरेस्टेड बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड मैरिज एंड इलीगल, ठीक है. ओके, सो ये आपके कुछ लॉज हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ठीक है. द एज एट विच द पर्सन कैन वोट, 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट. अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को 16 साल में ही वोट करने का, नहीं भाई साहब नहीं हो सकता. इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू दैट यू माइट गेट अरेस्टेड, ठीक है. सो दैट इज अ लॉ, दैट इज अ लॉ. द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. आपकी प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, नहीं मुझे अभी वहाँ पे रहना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया है ना. तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कोई अगर वहाँ पे ट्रेस पास करता है या कोई अगर उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, वी कैन हैव अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. वाई? बिकॉज इट्स अ स्पेसिफाइड लॉ, ठीक है. ये सारे लॉ के उसमें टर्म्स में आते हैं. वी नो दैट पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. डज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? हाउ डू new laws come into being? Could there be laws that are unpopular and controversial? क्या ऐसे भी laws हो सकते हैं जो unpopular हैं, जो लोगों को पसंद नहीं है और controversial है, लोगों का जिस पे भाई साहब मतभेद चलता रहता है, ठीक है. क्या ऐसे भी laws हैं, ठीक है. पार्लियामेंट है भाई साहब इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. तो येस, कभी कभी ऐसे लॉज भी निकल जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होते हैं या लोग जिससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी उन लॉज को हम चैलेंज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो गया तो बस अब वो चेंज नहीं होने वाला. वी कैन चैलेंज दैट, ठीक है. कोई भी लॉ जब पास होता है तो इट कैन बी चैलेंज इन द पार्लियामेंट. कोई भी बिल जब पास होता है तो वी कैन चैलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल, उसकी वैलिडिटी के लिए. और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नहीं ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो उसको फिर वापस ले लिया जाएगा, ठीक है. What should we as citizens do under such circumstances, ठीक है. Do laws apply to all? The above is a clear case of violation of law, ठीक है. तो ऐसा भाई साहब, as you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India, ठीक है. इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए. व्हाट इज आर्बिटरी एक्सरसाइज बच्चा पार्टी? आर्बिटरी एक्सरसाइज क्या होता है? तानाशाही जिसको बोलते हैं, अपनी मनमर्जी, ठीक है. और अगर आप पार्लियामेंट में हैं, अपने ही लॉज ला रहे हैं भाई साहब, अपना ही कुछ ही कर रहे हैं, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर. मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये एग्री किया था कि कोई भी तानाशाही नहीं करेगा, कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, ठीक है. ओके, therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. तो काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में that would establish the rule of law. तो रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. सारे लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में इक्वल हैं बिफोर लॉ, ठीक है. ये एक प्रोविजन बनाया गया. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर. कोई भी लॉ जो होगा वो इनका भेदभाव नहीं करेगा, ना ही रिलीजन के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे और ना ही कास्ट के बेस पे, ठीक है.
क्योंकि हमारे इंडिया में देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग लेवल्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो स्किन कलर पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, इस पे लोग भेदभाव करते हैं। हमारे इंडिया पे रिलीजन और कास्ट को लेकर काफ़ी सारा भेदभाव है स्पेशली, ठीक है, रिलीजन एंड कास्ट को लेकर। इसीलिए हमारा रिलीजन और कास्ट को लेकर अगर कोई यहाँ पे हमको बोलते नहीं कि अच्छा तुम काले हो तो पीछे खड़े रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो रिलीजन को लेकर काफ़ी सारा भेदभाव है और कास्ट को लेकर भी। ओके, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ठीक है। ओके, what the rule of law means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। कोई भी भाई साहब लॉ से परे नहीं है, तुम कितने भी तुर्रम खान हो, you are not above the law, nobody is above the law, ठीक है। neither a government official nor a wealthy person nor even the president of India of the country is above the law। कोई भी भाई साहब above the law नहीं, प्रेसिडेंट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाए, जो तुम्हारे लिए गलत है वो उनके लिए भी गलत है, जो तुम्हारे लिए सही है वो उनके लिए भी सही है, ठीक है, एज पर द लॉ, ठीक है। Okay, so everybody, any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person। Okay, so यहाँ पे देखिए, अगर any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, मैंने बोला इसने मेरे को मारा है, इसने मेरे को गाली दी है, भाई मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, फिर सीसीटीवी फुटेज निकलेगा, ऐसा ही पुलिस उसको पकड़ के लेके नहीं आएगी, ठीक है। सो कोई क्राइम और या वायलेशन ऑफ लॉ अगर हुआ है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक पनिशमेंट है, लेकिन उसका एक ट्रायल भी है। उसका एक ट्रायल भी है मतलब उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्राइम रिपोर्ट होगा, फिर इन्वेस्टिगेट होगा, फिर भाई साहब केस फाइल होगा, फिर केस चलेगा, उसके बाद अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने क्राइम किया, देन एक्शन विल बी टेकन, ठीक है। ओके, so but was it always like this? In ancient India there were innumerable and often overlapping local laws। तो पहले के ज़माने में कैसे लॉज होते थे भाई साहब? लोकल लॉज होते थे। What do we mean by local laws? जैसे यू नो राजा आया कोई और उसने एक नया लॉ निकाला, ठीक है, कोई दूसरा राजा आया उसने दो नया लॉ निकाला, और लॉ कैसा है, अच्छा इसने इसका क्या है पनिशमेंट है, इसको ये पनिशमेंट दे देते हैं, जो मर्जी है, ठीक है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, कोई लॉ बुक नहीं थी, कोई ट्रायल नहीं होता था, ऐसे प्रूव हो गया तो भाई साहब उसको फांसी दे दी जाएगी या जो भी होगा। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉज अमंग देयर ओन, ठीक है। अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग ऑटोनॉमी मतलब समझते हैं अधिकार, हक, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज अमंग देम। तो पंजाबियों का अलग लॉ चल रहा है, मोहम्मडन्स का अलग लॉ चल रहा है, हिंदूज़ का अलग लॉ चल रहा है, सब लोग अपना अपना लॉ चला रहे हैं, अपने अपने कम्युनिटी में सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना लॉ चला रहे हैं, ठीक है, ऑन देयर ओन, ठीक है। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन्स रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरीड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स। तो कभी कभी क्या होता था कि एक ही कम्युनिटी के हैं, लेट्स से हिंदू कम्युनिटी के हैं, लेकिन जो ब्राह्मण को पनिशमेंट मिल रहा है क्राइम के लिए और एक शूद्र को जो पनिशमेंट लग रहा है, ये अलग अलग है। एक ही क्राइम है, दोनों ने कमिट किया है, लेकिन ब्राह्मण को अलग पनिशमेंट मिल रहा है, शूद्र को अलग पनिशमेंट मिल रहा है। तो एक ही कम्युनिटी में कभी कभी देखा जाता था कि यू नो दे वेर डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड्स, उनके कास्ट बैकग्राउंड के हिसाब से उनको अलग अलग पनिशमेंट दी जा रही। क्या हुआ, तबीयत खराब लग रही, बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा तो जा, तबीयत खराब लग रही ज़्यादा तो जा, नहीं ऐसे ऐसे मत बैठ भाई, ठीक है, मेरा लेक्चर तो वीडियो में भी मिल जाएगा। ओके, सो आप देखोगे इन सम केसेस सेम क्राइम के लिए विद इन द सेम कम्युनिटी अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट होता था। शायद ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए और शूद्र को बहुत सिवियर पनिशमेंट दिया जाए उसी एक क्राइम के लिए, ठीक है। तो ये आपके कम्युनिटीज़ में ये कम्युनिटी बेस्ड लॉ था। आज की तारीख में जैसे लॉ जो है वो आपका जस्टिस सिस्टम के हिसाब से लॉ है, तो एक मोहम्मडन के लिए या एक हिंदू के लिए या एक पंजाबी के लिए जो क्राइम है वो सेम है और उस क्राइम का पनिशमेंट भी सेम प्रोसीजर से फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लॉ चलते थे एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। ओके, लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, लोअर कास्ट के लोगों को ज़्यादा स्ट्रिक्टली पिनलाइज किया जाता था। पिनलाइज मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिया जाता था,
ठीक है। बड़े अजीब अजीब अटपटांग लॉ थे, जैसे अगर किसी लोअर कास्ट के इंसान ने गांव के कुएं से पानी निकाल लिया तो वो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दीज वे द प्रॉब्लम्स दैट वर देयर, ठीक है। Do laws apply to all? This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period, ठीक है। ये धीरे धीरे चेंज होने लगा, ठीक है, as this system of law began to further evolve during the colonial period. colonial period में फिर से evolve होने लगा. It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा बिलीव किया जाता था कि ब्रिटिश लोगों ने ही एक्चुअली यूनिफॉर्म लॉ जो है वो इंडिया में लाया है, वरना उसके पहले आपके कम्युनिटी लॉज होते थे। तो एक कंट्री के लिए जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो ब्रिटिशर्स ले लाया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज प्योर, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड, वन हो गया भाई साहब आपका कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिटरी, ठीक है। कॉलोनियल लॉ भाई साहब क्या था आपका, आर्बिटरी था। आर्बिटरी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लॉ लाया हुआ है, कॉलोनियल लॉ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो लॉ है, दैट वाज आर्बिटरी। आर्बिटरी मतलब ये करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा, आर्बिटरी, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। देखो, ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने उनके कंट्री में जो लॉ एप्लीकेबल था वही इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उनके कंट्री का कल्चर अलग, उनके कंट्री का थॉट प्रोसेस अलग, उनके कंट्री का लाइफ स्टाइल अलग, और यहाँ पे सब कुछ अलग है। तो ये जो लोग थे इंडियन नेशनलिस्ट, इन लोगों ने बोला कि देखिए आप जो लॉ लाएंगे वो इंडियन पर्सपेक्टिव से लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, डाइवर्सिफाइड कल्चर है, तो वैसा लॉ आपको लाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की ब्रिटिशर्स की, नॉट टू फ्रेम a law which is applicable to the entire country. One example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870. ये आपका उन्होंने एक एक्ट लाया था, Sedition Act of 1870, ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लाया था। The idea of sedition was broadly understood with this act, ठीक है। तो अब any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. तो ये भाई साहब इन्होंने एक लॉ लाया था आर्बिटरी, ऐसे ही कि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हो, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। उसको भाई साहब अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ड्यू ट्रायल, ठीक है। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोई भी इंसान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट या क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ड्यू ट्रायल। विदाउट ड्यू ट्रायल मतलब कोई लीगल केस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई कोर्ट में प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको सेडिशन एक्ट बोलते थे। तो ये एक तानाशाही था, ज़बरदस्ती था, ठीक है। आज की तारीख में क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप तोड़म फोड़ी नहीं कर सकते या गाली गलौच नहीं कर सकते, बट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, इससे आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो दीज वे द थिंग्स दैट वेर banned at that point of time. Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. तो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने भाई साहब बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई ये गलत है, ठीक है, ये गलत है कि आप ज़बरदस्ती हम पर ऐसा लॉ थोप रहे हैं, ठीक है। सेडिशन एक्ट 1870 के अगेंस्ट। They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey as law to law as including ideas of justice, ठीक है। So by the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts, ठीक है। 19th century के end तक, by the end of 19th century, the Indian legal professional also began emerging and demanded respect in colonial courts. तो आपका भाई साहब धीरे धीरे इंडियन लीगल प्रोफेशनल, लॉयर्स, जजेस आने लगे इंडियंस में, ठीक है। और इन्होंने भाई साहब डिमांडेड रिस्पेक्ट, और इनको भी भाई साहब अभी रिस्पेक्ट चाहिए था कॉलोनियल कोर्ट्स में। कोर्ट्स कॉलोनियल थे, ठीक है, कोर्ट्स में बेसिकली कॉलोनियल। दे बिगैन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगैन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। Although they were working under the British Empire, but their role was influential in shaping up the Indian legal system, ठीक है। Therefore, there were several ways
in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. ठीक है, तो इंडियंस का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियंस का सिग्निफिकेंट लॉ सिस्टम ये या जुडिशियल सिस्टम को इवॉल्व होने में ड्यूरिंग द colonial period of British Empire, Indians had played a significant role. The first role was played by nationalists in criticizing any arbitrary law that was imposed by the Britishers, just as Sedition Act of 1870, and the second was the contribution played by these people who were basically lawyers and judges in different courts. They also played a very important role in shaping up the legal system of India, legal framework of India. ठीक है? With the adoption of the constitution, this document served as the foundation which our representatives began making laws for the country. So धीरे धीरे एक डॉक्यूमेंट बनने लगा, जैसे जैसे आप ना देखो चीज़ों को करते जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट बनती जाएगी, है ना, मतलब अच्छा आज ये डिसीजन लिया हमने, आज इस केस पे ये डिसीजन लिया, ये ऐसा रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है, और धीरे 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 आपका पूरा एक लॉ फ्रेमवर्क बनता जाएगा, ठीक है. सो दैट वाज हाउ द लॉ वाज शेप्ड. एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस. तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में, दे पास न्यू लॉज और जो पुराने लॉज हैं उनको रिवाइज भी करते हैं, ठीक है. सो दिस हैपेंस एवरी ईयर. इन योर क्लास 6 बुक यू रेड अबाउट द हिंदू सक्सेशन Amendment Act of 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. तो समझ लो ये किसी की प्रॉपर्टी है, इसके सन को, इसके डॉटर को, ठीक है, एंड इसके वाइफ को, तीनों को भी प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है. तो समझ लो एक सन है, एक डॉटर है, वाइफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33% अप्रॉक्सीमेटली सबको मिलेगा इक्वल शेयर, ठीक है. हाँ, अगर इन्होंने बोल दिया, डॉटर ने अगर बोल दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, या वाइफ ने, जो मदर है इनकी, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, तो तब सन के साथ कर सकते हैं, लेकिन सबको इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा. जिसका प्रॉपर्टी रहेगा वो तीनों में इक्वली बटेगा, तीनों में, चारों में, पांचों में, वॉट एवर द नंबर इज, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. How do people come to think that and propose that a new law is necessary? देखिए, क्या हमारा समाज चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है? यस ऑफ कोर्स, ठीक है. अभी जैसे समझो भाई साहब 1947 में, ठीक है, 1947 में या 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ठीक है, उस टाइम पे आप सोच लीजिए कि आपका इंटरनेट नहीं था, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ये सब नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइबर क्राइम्स नहीं होंगे, है ना. साइबर क्राइम्स जो आज की तारीख में इतने ज़्यादा हो रहे हैं वो नहीं थे, तो साइबर क्राइम का कोई रूल भी नहीं था. लेकिन आज की तारीख में आपको साइबर क्राइम के लिए रूल बनाना पड़ेगा, लॉ बनाने पड़ेंगे. इनफैक्ट हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम का एक ब्रांच होता है, ठीक है, जो साइबर क्राइम के केसेस को रजिस्टर करके उन पर इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है. सो इस तरह से देखो हमारा समाज जो है, ये हमारी सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है, नए नए मुद्दे आ रहे हैं, नए नए लूप होल्स आ रहे हैं, तो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है. शायद कुछ पुराने मुद्दे बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए मुद्दे इमर्ज होते हैं, ठीक है. सो देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट चेंज, देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट प्रपोजल मेड बाय द सोसाइटी इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम, ठीक है. सो हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी? वी विल read more about this in the next session. The parliament has an important role in making laws. Therefore, there are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. ठीक है, तो एक important role parliament का क्या है? To be sensitive to the problems faced by people. जो लोग problems face कर रहे हैं उसके लिए sensitive होना, ठीक है. हाँ, acknowledge करना, हाँ भाई ये problem तो है, अरे क्या तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो होता है, चल तो चलो आगे निकलो, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो पार्लियामेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा. किसी कम्युनिटी पे या किसी इंसान पे कोई अगर दुर्व्यवहार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और उसको अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इनेक्टिंग अ न्यू लॉ, तो पार्लियामेंट को इस पर विचार विमर्श करके उस लॉ को लाना पड़ेगा, ठीक है. ओके, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा करके औरतों के साथ होता है, और ऐसे काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं, वो चाहे दहेज से हो, दहेज की मांग को लेकर हो, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है. सो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ सिवियर इशू एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ एज दी, मतलब महिलाओं को मारामारी करना, महिलाओं से दुर्व्यवहार करना,
घर की महिलाओं को गाली गलौज करना, ये इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। आज की तारीख में एक बहुत सीरियस क्राइम है। सीरियस क्राइम है मतलब अगर किसी महिला ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दिया कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पूरी फैमिली को भाई साहब पुलिस उठा के लेके जाएगी, ठीक है, पूरी फैमिली को बस उस बिना पे उठा के लेके जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू नाउ, ठीक है। अभी इसके लिए प्रॉपर लॉ है, पहले नहीं था। As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping the parliament frame different concerns that people might have into laws. From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. तो मतलब भाई साहब आप क्राइम को रिपोर्ट करेंगे तब ना हम उसके बारे में सोचेंगे। पार्लियामेंट में जो बैठे होंगे उनको सपना तो नहीं आएगा, ठीक है। आप बोले जैसे अगर मैं कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाई साहब ठीक है देख रहा हूँ, मेरा काम है देखना कि कोई चीटिंग ना करे, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या किसी भी सब पे एकदम ऐसे कड़ी नज़र रखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपने अगर बोल दिया सर आदित्य चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपने रिपोर्ट कर दिया मेरे को, नाउ आई कैन टेक एन एक्शन, ठीक है। तो इसी तरह पार्लियामेंट्स भी होते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई रिपोर्ट करता है किसी क्राइम को, तभी जाकर वो नया लॉ बनाने की सोच सकते हैं, ठीक है। सो ओनली दैट। तो इसीलिए सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा योगदान है टू फ्रेम लॉज, ठीक है। द वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड लोकल मीटिंग्स, ठीक है। तो आपका देखो आज की तारीख में मीडिया एक बहुत बड़ा, ठीक है, आपको एक कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, उसमें जो हॉट मुद्दा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मीडिया में डिस्कशन होना, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, दीज आर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क that parliament does more accessible and transparent to the people, ठीक है। ओके, अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। तो कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो अनपॉपुलर हो जाते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। अनपॉपुलर मतलब लोगों में वो पॉपुलर नहीं है, लोग उसको विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। लीगल दिखता है हमको लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड हार्मफुल। तो ऐसा लॉ पास हुआ है कभी कभी जो सही है, ठीक है, लीगल पर्सपेक्टिव से सही है, ये होना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है नहीं ये अनफेयर हो रहा है, किसी कम्युनिटी को लगता है ये अनफेयर हो रहा है, ठीक है। Hence people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels etc. जैसे बता सकते हैं ऐसा कोई लॉ आप इस करंट सिनेरियो में? करंट अफेयर से थोड़ा भी ताल्लुकात नहीं है ना। बिग बॉस जिंदाबाद, टीवी चलाओ, बिग बॉस देखो भाई साहब, मस्त एकदम, है ना। करंट अफेयर्स में आपका एक चीज़ है जिसको अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज दिस? ओके, जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें अगर हस्बैंड को वाइफ को डिवोर्स देना है तो उसको कोर्ट में नहीं, जैसे अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मतलब जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदू कम्युनिटी का मैरिज एक्ट नहीं होता है, जो भी इंडिया में रहते हैं उनके लिए डिवोर्स अगर होना है तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, आपको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं 1 साल तक। तो कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सेपरेट ना हो। कोर्ट में से एक काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है जो हस्बैंड वाइफ के डिसएग्रीमेंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश 1 साल तक जारी रहती है। उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तब एक्शन लिया जाता है, ठीक है।